अच्छा गुरुदेव, आप का जो नाम है उसमें चतुर्वेदी आता है, और ये चाहे सरनेम इसको आप मान लें, और जिस तरह से आप कहते हैं कि सांस्कृतिक समूह के रूप में आप इसे कहना पसंद करते हैं, तो चतुर्वेदी के विषय में आप बताएं कि क्या चतुर्वेदियों के यहाँ पर चारों ही वेदों का पारायण होता रहा, या चतुर्वेदी जो परंपरा में व्यक्ति है वो चारों वेदों को धारण करता हुआ रहा, और इनके यहाँ पे क्या अलग अलग गोत्र भी होते हैं, और क्या कोई ख़ास इलाका भी है जहाँ पर ये चतुर्वेदी आप समझ सकते हैं कि उस इलाके से ही जुड़े हुए हैं? तो इसके बारे में कुछ बताएं कृपया। देखिए, वैसे ये जो चतुर्वेदी शब्द है, जिसको मैं सांस्कृतिक समूह का नाम देना चाहता हूँ, वो केवल मथुरा में ही नहीं है, सरयू पार भी ऐसे सांस्कृतिक समूह हैं जिनको चतुर्वेदी कहा जाता है। और जहाँ तक चारों वेदों के धारण करने वाली बात है, तो ये जो संज्ञा है ये पूरे के पूरे सांस्कृतिक समूह की है। व्यक्ति अपने नाम के आगे चतुर्वेदी जोड़ता है तो वो केवल इसलिए कि वह उस सांस्कृतिक समूह से जुड़ा हुआ है, उस समष्टि का एक अंग है। और इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी के शब्दों के उद्भव को लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये लिखा भी है। तो असल में क्या है कि ये श्रुति परंपरा है। तो श्रुति परंपरा का माने है वो एक वाचिक परंपरा, एक कंठस्थ करने की परंपरा। तो जिस जमाने में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, उस जमाने में भी श्रुति परंपरा मौजूद थी। श्रुति परंपरा, वेदों की ये परंपरा ये मौजूद थी। लेकिन याद करने के लिए, उस ज्ञान को कंठस्थ करने के लिए, उसकी संरक्षण के लिए, संरक्षा के लिए उन लोगों ने जो परिकल्पना की, वो एक समूह की परिकल्पना की। अर्थात समूह में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वेद, किसी न किसी शाखा को याद करता था, उसको धारण करता था, उसकी परंपरा उससे जुड़ गई थी। जैसे मैं स्वयं अपना उदाहरण देता हूँ कि एक समूह से जुड़े होने के कारण से मैंने अपने नाम की पहचान बनाई, चतुर्वेदी बनाई। लेकिन जब हम उसके अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो परंपरा है वो ऋग्वेदाध्याय न, चारों वेदों में ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं, अर्थात ऋग्वेद को धारण करते हैं। अच्छा, तो क्या पूरे ऋग्वेद को धारण करते हैं? नहीं, पूरे ऋग्वेद को धारण नहीं करते। ऋग्वेद में जो आश्वलायनी शाखा है, तो आश्वलायनी शाखा के जो ऋचाएँ हैं केवल उन्हीं को धारण करती है। तो जैसे हमारे विवाह इत्यादि में जो शाखोच्चार होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि वशिष्ठ गोत्रस्य वासिष्ठ शाक्त पाराशर्य प्रवरस्य ऋग्वेदाध्यायन, और ऋग्वेदांतर्गत आश्वलायनी शाखायाम, कि आश्वलायनी शाखा हैं। यदि चारों वेदों की बात होती तो क्यों आश्वलायनी शाखा का जिक्र होता, क्यों ऋग्वेद का जिक्र होता? वो इसलिए जिक्र इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी शाखा से जोड़ा गया, और वो जो सारा जो समूह है, पूरा का पूरा जो सांस्कृतिक समूह है, वो सारा का सारा टोटल कुल मिला करके वो चतुर्वेदी है, वो चारों वेदों को धारण करता है। अब इसी प्रकार से जो त्रिवेदी हैं, वो सांस्कृतिक समूह जिसने तीनों वेदों का अधिकार ले लिया, तीनों वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प कर लिया, वो सारा का सारा जो सांस्कृतिक समूह है वो त्रिवेदी है। इसी प्रकार से आगे द्विवेदी समूह। तो ये किसी ज़माने में इन लोगों ने कोई ऐसा संकल्प किया था, इस संकल्प के कारण से द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी जैसे सांस्कृतिक समूह अस्तित्व में आए, और उनकी परंपरा अब चल रही है। अब चूँकि वे ग्रंथ प्रकाशित भी हो गए हैं, लिपि का आविष्कार भी हो गया है, तो अब वो श्रुति वाली तो बात है, अब केवल नाम के लिए श्रुति कह देते हैं, वो वाचिक परंपरा तो अब रही नहीं।
और अब तो वो जैसे दूसरे ग्रंथ हैं वो ग्रंथ का रूप उन्होंने ले लिया है, अब तो लिखित परंपरा में वो चीज़ आ चुकी है। जी। और चतुर्वेदी जो सांस्कृतिक समूह है, ये ना सिर्फ मथुरा में बाकी जगहों में भी पाया जाता है। पाया हो जाता है और भी जगहों पर है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप पूरा अगर नाम कहेंगे फिर तो माथुर चतुर्वेदी बनेगा। हाँ, अब ये है कि प्रत्येक ब्राह्मण परंपरा के साथ देश का नाम भी जुड़ा हुआ है, जैसे गौड़ है या सारस्वत है या औदीच है। तो अब ये जो औदीच शब्द है या ये सारस्वत शब्द है या ये गौड़ शब्द है, ये उस देश का वाचक है। इसी प्रकार से चतुर्वेदियों में जो माथुर चतुर्वेदी हैं, जहाँ मथुरा शब्द है, वो उस देश का वाचक है, उस स्रोत को एक्सप्लेन करता है, उस स्रोत की पहचान बतलाता है।